आज सबसे ज्यादा दिक्कत है जो शाकाहारी व्यक्ति हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% व्यक्ति ही शाकाहारी हैं, 75% मांसाहारी हैं भारत में। ये अनुमान है मोटा। जब भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफिस में जहाँ सर्विस आदि करते हैं जो लोग, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन की व्यवस्था रहती है। जहाँ भोजन बनता है वो एक ही रहती है। ट्रेन में भी जो भोजन करते हैं तो पेंट्री कार जो रहती है ना वो एक ही रहती है। इसलिए अपन को पहले देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु पूछते ना पहले कैसे बना बताओ, सारा कहाँ से लाए, इसलिए पूछते कि शुद्धि है कि नहीं है, इसलिए पहले शुद्धि बोली जाती है और उसके बारे में अगर विकल्प है तो वो त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आजकल फास्ट फूड आधुनिकता का पर्याय बन गए और इसी आधुनिकता के चलते फास्ट फूड के माध्यम से कब्ज, अल्सर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि आदि कैंसर जैसी रोग होते हैं। पहले इतनी नहीं थी। लगभग 20 वर्ष के दौरान ये सब ज्यादा होने लगा। और अपन चमड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि जो गांधी जी ने दिया था ना संदेश, किस चीज का दिया था, हथकरघा आदि के हाथ से बने वस्त्र उपयोग करें, तो वही आचार्य ऋषि ने भी प्रेरणा दी। तो बहुत सारे जेलों में आदि आदि हथकरघा के माध्यम से भी प्रोडक्ट चले। इसके साथ साथ बच्चों को आहार देने के पात्र वो जब ही हैं, बड़े भी। आचार्य ऋषि ने एक शब्द दिया था, फास्ट फूड नहीं दिया था, फास्ट फूड। फास्ट माने क्या होता है, पुराना। पहले लोग जहाँ भी जाते थे यात्रा करने तो साथ में भोजन ले जाते। आज भी जो शुद्धि का भोजन करते वो साथ में ले जाते, लेकिन कहीं पे ट्रेन खराब हो जाए, कहीं समस्या आ जाए तो बस तो कुछ नहीं रहता, तो दिक्कत जाती है। इसलिए उसमें अंडा, मांस और पिज्जा, बर्गर, मैगी क्या क्या डलता, सुअर आदि का। तो इसलिए अपन को विश्व अहिंसा दिवस अपन मनाते हैं, मनाना चाहिए। सबको जागृत करना चाहिए कि किस प्रकार से हम 2 अक्टूबर के दिन आता है विश्व अहिंसा दिवस, लेकिन पहले से जागरूकता लाना होगी हमें, क्योंकि जागरूकता अगर पहले से नहीं लाते हैं, प्रतिवर्ष यह दिन आता है लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें क्या, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, ऐसा नहीं है। ये जो शाकाहारी व्यक्ति हैं अगर वो ठान लें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जिस प्रकार से लाइलाज रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन है। आमतौर पर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं हानिकारक होते हैं। जैन धर्म में मर्यादा बताई गई है, आटे की इतनी सब बताई गई है, सब चीजों की। अभी तक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं 1 साल से ज्यादा किसी पदार्थ की मर्यादा नहीं लिखी है ना, नहीं लिखी ना। अब आप सोचिए कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो चाहे डिस्पोजल, अब इसमें आजकल लोग पॉलीथिन में चाय वगैरह लाते हैं, दूध लाते हैं, और भी चीजें लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो शरीर को नुकसान करती। आज जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही, कैंसर आदि क्यों हो रही हैं, कारण क्या है? तो अपन एक तो दूध है उसमें इंजेक्शन वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो कीटनाशक आदि डलते हैं ना इसमें फसलों में, गेहूं आदि में, तो इसको जैविक बोलते हैं ना उसको, तो जैविक खाद्य जिसमें उपयोग होती है। आज शांति धारा का दूध है, जो शांति धारा बीना बारा का घी, वो इतना महंगा है, इतना महंगा। कारण क्या है कि शुद्ध बनता है और कम निकलता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्यों? मुंबई जैसे शहरों में जहाँ शुद्ध वस्तुएं नहीं मिलती हैं वहाँ उसकी बिक्री होती है। तो जायके के नाम पर जहर यानी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल बाजार में जैसे आदि जो खाद्य पदार्थ आते हैं, नमकीन आदि, उसमें निरमा, वाशिंग पाउडर डलता है। अपन खाते जाते, एक फुल्की वाला था कोई कहीं पे, तो उसकी बहुत चलती थी दुकान। एक ने किसी ने देख लिया, पकड़ में आया कि वो यूरिन डालता था, और कहते हैं लोग ऐसा कि चांद बनती हुई अगर कोई देख ले। इसलिए देखो बाजार में खाने को मना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है वो, देखो बाजार में सब खाता है, खूब खाओ मना नहीं है, मतलब खूब माने हमारा समर्थन नहीं है, खाओ मतलब अपेक्षाकृत फास्ट फूड की अपेक्षा अगर शुद्ध मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम समर्थन नहीं कर रहे खाने का, हम ये बोल रहे कि तुम्हें मानना तो है नहीं, ये तो पक्का है ना। साधु संतों को भी लोग क्या करते, जिद करते, तली चीजें ज्यादा चलाते, उनको जो पसंद रहता है, लेकिन साधु संतों को भी नुकसान करती है वो चीजें। आप देखना है कभी रोटी और पूरी डाल के देखना, रोटी पहले गलेगी कि पूरी, रोटी पहले गलेगी, तो क्या है, तली चीजें नुकसान वैसे ही करती। सामान से लिखनी है फास्ट फूड में तो मांसाहार है, और जो जैन व्यक्ति बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना, और तुम्हारा मन तो शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि आप फास्ट फूड खा रहे हैं। इसलिए हर जगह पहले लगाया जाता है, जब चित्रों पे जब आचार्य ऋषि के चतुर्मास प्रवास होते थे तो वहां पे पहले से लगा दिया जाता था जो फास्ट फूड का
त्याग करेगा वही आहार देने का पात्र है। इसलिए अपन को ये चीजें तो त्याग करना, उसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन भी त्याग करना। पाठशाला जहां जहां चल रही पूरे देश भर में, विदेश में भी चलती है ऑनलाइन पाठशाला। तो पाठशाला में इसीलिए बच्चों को ऐसे संस्कार और शिक्षा दी जाती है क्योंकि पाठशाला से ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आज जितने भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं कि पाठशाला जो नहीं गए वो भी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन पाठशाला में अच्छे संस्कार दिए जाते। इसलिए तो बच्चों को पहले से ही ऐसी प्रेरणा दें, बच्चों को समझाएं और बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं। मना नहीं है, देखो बच्चों को अपन घर पे नहीं बनाते, अपन को भी होटल में पसंद आता है और जाते हैं लोग, तो बच्चों में वैसे ही संस्कार आते हैं। बच्चों को अच्छे घर में अच्छी चीजें देंगे। कई घर ऐसे हैं जो बताते हैं हमने शुरू से उनको जमी कंदादी नहीं खिलाए, तो आज उनमें अच्छे संस्कार आए हैं। तो अपन भी खिलाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को वैसे ही संस्कार आते हैं। तो पाठशाला के बच्चों को भी वैसे ही संस्कार अपन को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं बच्चे, अपन पैसे देते हैं, खरीद के लाते हैं, हिंसा का दोष अपन को भी लगता है। इसलिए पहले से ही ऐसे बच्चों को बताओ कि पटाखे नहीं चलाना, ये नहीं करना। तो हिंसा के संस्कार दोगे तो हिंसा के संस्कार आएंगे, और अहिंसा के दोगे तो अपन महंगा फास्ट फूड खरीद कर अपनी सेहत बिगाड़ने वाले लोग आधुनिकता का दम्भ भरते नजर आते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि कितना खतरनाक होता है फास्ट फूड, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो एक आर्टिकल आया था कि रसायनों की रंगत, रोगों की संगत। तो नूडल्स खाने में स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाला रंग रसायन स्वादग्राही कोशिकाओं को भ्रमित कर देता है। आचार्य ऋषि तो यहाँ तक बोलते थे कि पूजन आदि में जो अपन इस्तेमाल करते ना द्रव्य, उसमें कलर वगैरह नहीं डालना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नेचुरल कलर आते हैं, तो नेचुरल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अगर केमिकल वाले हैं वो अंदर जाएंगे किसी को, तो किसको दोष लगेगा? अगर उसकी मृत्यु हो गई या कोई बीमारी हो गई तो किसको दोष लगेगा? ये सोचा करो। साधु को भी जब भी आहार दो या खुद भी खाओ, किसी को खिलाओ, तो ये सोचो कि इसमें केमिकल तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने खिलाया और उसको बीमारी हो गई तो आप निमित्त बनेंगे। आपने खिलाया उसको भोजन, आप तो सोच रहे कि हमने तो बहुत अच्छी पार्टी दी थी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी होती ना, ये तो होने नहीं चाहिए ना। हाँ, ये ठीक नहीं है ना। जहाँ जहाँ चलती महिलाएं किटी खेलती हैं, हमें किसी ने बताया था। बड़े बड़े नगरों में तो होता ही है, छोटे छोटी जगह भी सब होने लगा। ये लोग क्या है, बुरी चीज जल्दी सीख जाते हैं। बड़े देख के पश्चिमी सभ्यता में जो देखा जाता ना, वो खड़े होकर भोजन करते तो खड़े होकर करेंगे हम, वो ऐसा करते तो जूते पहन के करेंगे हम करेंगे। अच्छी चीजें सीखो, क्योंकि आजकल एक शाही भोजन भी चलने लगा ना, बैठ के उस पे, वो हमने देखा था उसका, वो अच्छा लगा। हमने कहा वो महंगा जरूर है, तो अपन शाही नहीं करो, उसमें बीच का कोई रास्ता निकाल लो अच्छे बिठा के। ये तो अच्छा है, नीचे की जगह जमीन की जगह ऊपर बिठाओ, महंगा है वो। तो लोगों को खड़े होकर भोजन करने में आनंद आता है। तो अपन को ये चीजें याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्राकृतिक नूडल्स के सेवन से भूख नहीं लगती बच्चों को। देखो कई बच्चे हैं फल वगैरह नहीं खाते, तो बच्चे नूडल्स आदि खाएंगे, ये खाएंगे, क्योंकि अपन ने आदत बिगाड़ी। जब भी बच्चा रोता है अपन मोबाइल दे देते, तो मोबाइल देखता है तो आंखें खराब होती है उसकी। बचपन से ही बच्चों की जो मोबाइल की लत पड़ जाती है, वो छोटे छोटे बच्चे वो अपने आप चलाने लगे गेम वगैरह, जैसे आते टाइम पास करते हैं। अपन को समय नहीं है, परेशान कर रहे बच्चे, तो अपन क्या करते, मोबाइल बच्चों को दे देते। ऐसे ही बच्चे रोते हैं तो दे दिया बाजार से, तुम ये लाओ। तो ये क्या है, बच्चों के संस्कार ऐसे ही बिगड़ते हैं। लाड़ प्यार अपन ज्यादा करते हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को घर में अच्छे व्यंजन बनाए जाएं और इसकी प्रतियोगिताएं किया करो, है ना, व्यंजन बनाने की, इससे क्या होगा कि आप लोग सीखेंगे। अब तो हमें यही लगता है हर चीज की प्रतियोगिताएं करनी पड़ेंगी। आगे चलकर तो ये समस्या आने वाली है कि महाराज की अगवानी होना है अगर कहीं, या कोई साधु की होना है, तो उसके लिए भी इवेंट्स वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं रहता। कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता। तो इसलिए सबसे अच्छा कि हर चीज अब किराए की मिलेगी, आगे चल के ऑनलाइन बुकिंग करो, करनी पड़ेगी। क्या करें, लोगों को टाइम नहीं रहता आने का, बुलाना पड़ता कई बार, तो आते नहीं है लोग। इसलिए हर चीज की व्यवस्था इसी प्रकार से आगे चलकर होना है। तो इसी प्रकार से इसमें तरोताजा रखने वाले रसायन भी होते हैं घातक। अजीनोमोटो होता है एक, तो ये आसानी से मिल जाता है। शाकाहारियों को तो इसमें अवश्य बचना चाहिए। एक जैविक चर्बी से बनता है, ये सब आप देख लिया करो उसमें क्या डाला। दवाई पे तो देखते हैं फास्ट फूड खाओ मोटापा बढ़ाओ, तो फास्ट फूड में वसा और कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कई आर्टिकल आए हैं कि बहुत नुकसानदायक है। क्या होता है, आप आगे चल के देखना, अभी से नोट कर लो आप लोग दिमाग में कि मोबाइल पे रोक लगेगी आगे चल के, क्योंकि लोग इतने परेशान हो जाएंगे, फेंकेंगे मोबाइल।
मोबाइल आ गए। अभी तो अच्छा लग रहा है, क्या होता ना, पहले देखो लोग साइकिल नहीं चलाते थे, पहले साइकिल बीच में बंद हो गई थी ना, अब फिर से साइकिल पे आ गए, तो पुराना युग फिर से लौट के आता है। आप देखना कि जो आज शहरों में रह रहे हैं वो जाके गाँव में बसेंगे। कोरोना काल में तो कई गाँव ऐसे रहे कि उन गाँव में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। खुरई के पास एक गाँव था पास में ही, तो उस गाँव में जब बिहार हुआ गए तो उन्होंने बताया गाँव में कुछ नहीं हुआ, और पूरे देश में सब कैसी स्थिति चल रही थी। तो कई बार गाँव में जीवन अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अपन संस्कृति को मना नहीं है, आप कोई भी काम में स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो हिंसा कब मिटेगी? जब अहिंसा का प्रचार होगा। आज क्या है, आपने देखा गंदी चीजों का, खराब चीजों का सबसे ज्यादा ऐड आता, अच्छी चीजों का कभी नहीं आता, क्योंकि अच्छी चीज को उसके पास उतना राशि भी नहीं रहती कि प्रचार कर सके वो। आपने देखा अच्छी चीजों का कहीं नहीं आता प्रचार, लेकिन ऐसी चीजों का ऐड चलता है, इतना पैसा खर्च होता है। बोतल का ढक्कन खुलते हुए दिखाते हैं तो आदमी को लगता है ऐसे हमें भी खोलना है। स्मोकिंग करते हुए दिखाते हैं, अब मालूम नहीं ऐड पे रोक लग गई क्या, नहीं चलता कि नहीं हमें नहीं मालूम। लोग वैसे ही काम करते हैं जो उसमें ऐड में दिखता है ना, वैसे ही सब चीजें स्टाइल करते हैं, वैसे ही मोबाइल चलाएंगे, वैसे ही गाड़ी चलाएंगे, फिर गाड़ी चलाते चलाते चल बसते हैं। फिर 64% बच्चे सप्ताह में 3 से 7 बार फास्ट फूड लेते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, नए कुछ और होंगे, नए चेंज हो सकते हैं। अनेक रोग बढ़ रहे हैं और साथ ही हार्ट अटैक, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी चले जाना। जो अच्छा भोजन करते हैं वो तक तो बीमार हैं, फिर जो ऐसा भोजन करेंगे उनका क्या होने वाला है। इसलिए अपन को शाकाहारी व्यक्तियों को ऐसी मांग करना चाहिए पूरे देश में कि हम अलग से व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में या जो ऑफिस में, जहां जहां जो रात्रि भोजन जो नहीं करते उनके लिए चौबे आहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चौबे आहार का मतलब होता है मुंबई वगैरह में नो लॉस नो प्रॉफिट। शाम को श्वेतांबर समाज के माध्यम से व्यवस्था रहती है ना, तो उधर लोग जाते हैं शाम को और शुद्ध भोजन मिलता है, अन्य लोगों को नहीं मिलता। उधर जूठन छोड़ना मना है, लेकिन पूरे समाज में, पूरे देश में क्रांति आना चाहिए इस माध्यम से, जूठन छोड़ने का नियम। मुनिराज जब खड़े होते हैं तो अंजलि में आहार क्यों लेते हैं, थाली में नहीं लेते हैं? कारण क्या है? मुनिराज जब आहार लेते हैं तो गिरना नहीं चाहिए, गिरने के बाद वो लेना बंद कर देते हैं, और कारण यही है कि जो भी भरो अपन जला दी तो वो कम भरो। आपने गिरा दिया, महाराज को विकल्प आ जाता तो लेना इसलिए बंद करते। आपके भोजन में से मुनिराज आहार लेते हैं, महाराज के निमित्त से आप भोजन नहीं बनाते हो। कभी गलती नहीं करना, बोल भी नहीं देना कभी कि महाराज आपके लिए बनाया, महाराज जी अंतराय कर देंगे। इसलिए महाराज के लिए नहीं बनाते, अपने लिए उसमें से देते। इसी प्रकार से अपन को जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज अंतराय आदि आ जाता तो महाराज फिर वहीं बस छोड़ देते हैं। इसीलिए थाली में नहीं लेते हैं, ताली में लेते हैं। ताली है ना, ये अपनी अंजलि, थाली की जगह ताली, यानी वो उनका पात्र रहता है। देखो ये दोष है, अनर्थ दंड है। सोचो अपन छोड़ देते हैं, बेचारे जो गरीब हैं उनकी सोचो, उनको भोजन नहीं मिलता है। कई भिखारी आदि हैं ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता और अपन उसको बर्बाद करते। ये दोष है, महादोष है। इसलिए अपन उतना ही लो, थोड़ा और ले लो, बाद में भग रहा है क्या? परोसने वाले को भी जबरदस्ती नहीं परोसना चाहिए, ये गलत है। आप उससे बोलो ले लो ले लो, और ये भी बोल दो महाराज जी ने नियम दिया था हमारे लिए कि परोसने वाले को भी नियम देना ये, और खाने वाले आप जिद तो करो, निवेदन करो, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। नहीं देने का होना चाहिए कि अपन कोई आता है मेहमान, जिद करते हैं, ये अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती दोगे वो छोड़ देगा, है ना, ये ठीक नहीं है। तो अपन थोड़ा लो, उतना ही लो जितना अपन खा रहे। पानी भी है, लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, हम देखते हैं पानी पीते हैं गिलास में और फेंक देते हैं। आप सोचो एक बूंद में कितने जीव रहते हैं, 36,450। तो ये साइंटिस्ट मानते, वैज्ञानिक, असंख्यात जीव रहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कबूतर बन के उन्हें पूरे 2.5 द्वीप में नहीं समाये, इतने जीव होते हैं जल की बूंद में। तो अपन वो हिंसा भी करते हैं। अब सोचते हैं लोग नहाने में और भी चीजों में उपयोग करते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, वो तो आ रहा है। ऐसा नहीं है, उनको सूक्ष्म दृष्टि रखो। ऐसे ही धन की बर्बादी करते हैं लोग। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो खूब धन लुटाते हैं, वो हमने देखा है ना, वो लुटाते ना ऐसे करके। हाँ, ये क्या है, पैसे क्यों लुटाते हो? इधर आप रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को मोल भाव करते हो, और जब लुटाने की बात आती फालतू, कई बार कपड़े रखे रहते हैं। अपन को ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े साल भर सुखाते हो, कई बार पहनते नहीं हो, एक बार, कई सालों से आप वही करते आ रहे होगे, उन कपड़ों से गौशालाओं को देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, दवाई देना चाहिए उन लोगों को, औषधि आदि। जैसे भी जब भी आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आता है, आचार्य ऋषि का जन्म दिवस आता है, आचार्य ऋषि का आचार्य पदारोहण दिवस आता है, कोई अच्छे अवसर आते हैं ना, तो दीपावली के पहले से जो भी अपने पास एक्स्ट्रा निकलता है वो
किसको देना है? पेन पेंसिल आदि आदि गरीबों को। तो अपन उनका भी जीवन अच्छा बनेगा, उनको दान भी हो जाएगा। इसलिए अपन उनकी सोचा करो जो ठंड से मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जीव रहते हैं। पशु भी रहते हैं, उनको भी प्रतिबंध करना चाहिए। गाय आदि हैं जो गौशाला में भी रहती हैं, उनको ठंड लगती है। तो इस प्रकार से साथ ही अधिकांश फास्ट फूड किसी न किसी तरह मांसाहारी होते हैं। तो देखो, डिब्बा बंद खाना मौत का परवाना। तो डिब्बा बंद खाद्य सामग्री खतरनाक रसायनों से बनती है। ये जो होते ना बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, पोटैटो चिप्स जैसे खाद्य बच्चे होड़ में खाते हैं। और भगवती आराधना ग्रंथ में भी एक गाथा आती है कि जब आहार मर्यादा खोकर मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है, तब तप ज्ञान दर्शन और चारित्र की मर्यादा भी तोड़ देता है। ऐसा निर्लज्ज कुल की लाज भी गमा बैठता है। शायद हम भारतीय भी विदेशों की देखा देखी भक्ष अभक्ष का विचार भूल कर नहीं खाते। इसलिए देखो, मुनिराज एक छोटा सा जीव आता बाला तो अंतराय करते हैं, लेकिन आप लोग मांसाहार डला है सबको मालूम है, लेकिन बड़े उससे खाते हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे त्याग करो, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे फिर धीरे धीरे लंबे समय के लिए अपन को भी करना चाहिए। बच्चों को तो इसलिए कि बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े नहीं मानते। कई लोग हैं ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं पूरे देश में जो आलू प्याज आदि खाते, रात्रि में खाते। तो ऐसे लोगों को जहां जहां चतुर्मास आदि चलते हैं या जो प्रवास चलते हैं, तो उन लोगों को त्याग करवाना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। उनका सम्मान के साथ साथ उनको नियम भी दिलवाना चाहिए कि हम घर में व्यवस्थित रहेंगे, रात्रि में जल आदि नहीं लेंगे। चातुर्मास में तो सबसे अच्छा मौसम रहता है, तो त्याग करने का रहता है। गर्मी में भले ही त्याग नहीं कर पाते, तो इसलिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, तभी रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। भोजन तो वो क्या बोलते हैं? खाद, स्वाद, ले, पे। खाद माने जो खाने की चीजें, पे माने पीने की। जल भी आहार है, जल भी जो पीते रात में, तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा उनका। ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है रात्रि में, शाम से लेके सुबह तक 12 घंटे का त्याग हो गया, तो 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि अरे हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है, और कोई 8 बजे का नियम लेता, वो इसलिए देते हैं कि भैया नहीं से तो अच्छा।